नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। जम्मू कश्मीर अभी फिर पूरे देश की नज़र में बना हुआ है। आपको बताएं कि लगातार आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है, आतंकी भी मारे जा रहे हैं, लेकिन सेना के जवान भी मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे हैरत वाला बात है, परेशान करने वाला बात है कि वहाँ पर जो भी बाहर प्रवासी हैं उनकी हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर में दो बिहारियों की, जो बिहारी प्रवासी मजदूर हैं, उनकी भी गोली मार के हत्या की गई और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताएं कि शनिवार को भी बिहार के ही एक अरविंद नाम के गोलगप्पे बेचने वाले को गोली मारी गई थी। और जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं, जो बातें निकल के आ रही हैं, उसके मुताबिक है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं, जो फंडिंग होता था, जो आतंक का व्यापार करते थे, उनकी फंडिंग बंद हो चुकी है। आतंकियों पर लगातार ऑपरेशन कर रही है सुरक्षा एजेंसी, जिसके कारण वो नाकामयाब हो रहे हैं अपने मंसूबों में। तो ड्रोन के माध्यम से पिस्टल और ये सब बंदूकें नीचे गिरा रहे हैं और उनके जो आदमी हैं वो सड़क पर चलते फिरते लोगों को गोली मार रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न इसमें उठ रहा है कि क्या 370 धारा हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर अन्य सामान्य राज्यों की तरह हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसमें कोई भी भारतीय जा सकता है, बिजनेस व्यापार कर सकता है, आजीविका कर सकता है, क्या उनको ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर जो है वो अभी भी स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है, या फिर कश्मीर में गैर कश्मीरियों का घुसना जो है वो खतरे से खाली नहीं है? पूरा मामला आपको हम बताते हैं। कश्मीर में रविवार को लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। कुलगाम जिले के लारा गंजीपोरा इलाके में आतंकियों ने बिहार के मजदूरों पर घर में घुसकर गोलियां चलाई। इसमें अररिया के बनगामा पंचायत के राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की मौत हो गई, वहीं चुनचुन ऋषिदेव जख्मी हो गए। अक्टूबर में 12 आम लोगों की हत्या की गई। आतंकियों ने शनिवार को बिहार के अरविंद कुमार शाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में बिहार के ही वीरेंद्र पासवान की आतंकियों ने हत्या की थी। आपको बता दें कि घाटी में 5 लाख बाहरी मजदूर निवास करते हैं, वहाँ रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं। 90% इन्हीं के भरोसे जो है निर्माण कार्य चलता है। गैर कश्मीरी मजदूर घाटी की इकनॉमी की रीढ़ हैं। इनकी संख्या 5 लाख से अधिक है। घाटी के कुछ इलाकों को छोटा बिहार कहा जाता है। मजदूरों ने काम रोक दिया तो घाटी का 90% काम रुक जाएगा। वही हम बात करें तो कश्मीर जो है देश में पर्यटन के लिए विख्यात है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पर्यटक जो हैं कश्मीर में जाते हैं। बहुत सालों तक कश्मीर में आंतरिक असुरक्षा का वातावरण रहा, आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन कुछ सालों में वहां पर स्थितियां सुधरी थी। और ये जो समय चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पर्यटकों को आकर्षित करने वाला समय है। और इन घटनाओं से पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि डर के मारे जो भी गैर कश्मीरी हैं वो कश्मीर जाने से परहेज कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि श्रीनगर के लोग डर के साए में जी रहे हैं। सड़कें लगभग खाली हैं। स्थानीय लोगों और दर्जनों फेरी वालों से गुलजार रहने वाला ईदगाह पार्क में सन्नाटा है, जहां एक दिन पहले शनिवार को बिहार के गोलगप्पे वाले की हत्या कर दी गई थी। यह जगह उस स्कूल के कुछ ही दूरी पर है जहां बीते हफ्ते आतंकियों ने आईडी कार्ड देखने के बाद 2 गैर मुस्लिम प्रिंसिपल और टीचर की हत्या कर दी थी। ये हत्याएं ऐसे वक्त पर शुरू हुई जब घाटी में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंच रहे हैं। सितंबर में ही 1 लाख पर्यटक पहुंचे थे। डर यह है कि यह खतरनाक ट्रेंड पर्यटकों को घाटी से दूर कर देगा। तो इसको लेकर काफ़ी चिंता है, डर है। और वहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो पर्यटन उद्योग पर आजीविका चलाते हैं, उन्हें काफ़ी डर है कि अगर ये डर का माहौल, आतंक का माहौल, जिसमें साधारण लोगों को, खासकर गैर कश्मीरियों को गोली मारा जा रहा है, ऐसे में पर्यटक कैसे आएंगे कब कश्मीर घूमने के लिए? उन्हें अपनी जान की खतरा रहेगी। वही आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने का संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर के गवर्नर जो हैं उनसे बात की और जो भी आतंकी, जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, उस पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि भाई
जो भी गैर कश्मीरी हैं, जो भी प्रवासी मजदूर जाते हैं, उनकी सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही साथ 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। वही आपको बताएं कि बाहरी श्रमिकों को तुरंत सुरक्षा बलों और सेना के कैंप में लाने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बताते चले कि कश्मीर में हालात जो हैं कुछ लोगों के द्वारा फिर से खराब किए जा रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, जो कि आतंकी सोच के लोग हैं, उनका ये मैसेज देने का जो है वो कार्य चल रहा है और इसमें पाकिस्तान की मदद की जा रही है। खबरें निकल के आती है कि ड्रोन से हथियार भेजे जाते हैं और ये इतने छोटे ड्रोन होते हैं कि जल्दी सुरक्षा बलों की पकड़ में नहीं आ पाते हैं, एलओसी को आराम से पार कर लेते हैं और जो यहाँ पर उनके आदमी हैं वो इन पिस्टल का, बंदूकों का प्रयोग गैर कश्मीरी लोग यानी कि जो भी कश्मीर के बाहर के लोग हैं, जो वहाँ घूमने आए हैं या सिर्फ छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, अपनी आजीविका के लिए आए हुए हैं, उनको शिकार बना रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर जो है भारत के अन्य राज्यों की तरह नहीं है। यहाँ पर आप चाहोगे नौकरी करना, आजीविका करना, बिजनेस व्यापार करना, वो मुमकिन नहीं है। कश्मीर एक अलग राज्य है जहाँ पर सिर्फ कश्मीरियों को ही यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद के द्वारा संविधान में के अनुच्छेद 370 में दिए गए स्पेशल स्टेटस को पूरे तरीके से निरस्त कर दिया गया और उसमें ये बना दिया गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो देश के अन्य राज्यों की तरह है, केंद्र शासित प्रदेश की तरह है, जहाँ पर संविधान की सभी धाराएं जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उन सभी मौलिक अधिकार वहाँ भी लोगों को मिलेगा, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मिलेगा। यानी कि जो भी वहाँ संपत्ति बनाना चाहता है, जो भी वहाँ रोजगार करना चाहता है, आजीविका करना चाहता है, बसना चाहता है, उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। और ये जो कारनामे किए जा रहे हैं, ये घटनाएं की जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज देने के लिए। हो सकता है कि कुछ दिनों तक ये विचलित करे, सुरक्षा बल भी परेशान रहें, लेकिन भारत सरकार बहुत जल्द इस पर काबू कर लेगी और वैसे लोग जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो फिलहाल कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं और जो भी बाहरी लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उन पर वहाँ के आतंकी जो है उनको अपना शिकार बना रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इस समय को मजबूती के साथ निपटा जाए और सेना का सहयोग किया जाए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग किया जाए और कश्मीर में जो भी अपने आजीविका के लिए गए हैं, रोजगार के लिए गए हैं या फिर बसने के लिए गए हैं, वहाँ पर वो पूरी मुस्तैदी के साथ जमे रहें। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।